बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, यहाँ पर 3-4 दिन से धड़ाधड़ जो है, कभी कोई रिएक्शन वाला अपना स्टेटमेंट दे रहा है, एक ही रिएक्शन वाली हैं जो बहुत बोल रही हैं, कुकिंग विद शबाना, और एक आई थिंक गज़ल जुल्फ़िकार जो हैं, उन्होंने जो कुछ इंस्टा पे कुछ वॉइस मैसेजेस जब किए थे अपलोड। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। सबसे पहले का जो थंबनेल था वो ये था कि वो जो है स्वीटी कैंडी जो है, उनका कनेक्शन जो है शाहज़ेब तक हो गया, यानी कि उन्होंने शाहज़ेब का नंबर लिया। ठीक है, ये बात मेंशन थी। अब देखिए जितने भी टेक्स्ट उसमें रिवील किए गए, वॉइस मैसेजेस उसमें शो किए गए, वो जिसकी भी आवाज़ है वो सबको पता है, और ये तक प्रूव हो चुका है कि कुछ रिएक्शंस वाले जो हैं उन्होंने डील की हुई थी, या उनका कनेक्शन था, वो उस इंटरलिंक थे इन लोगों से, अपनी अपनी पसंद के चैनल से। अब सोचना ये है कि यार, ये कहा गया कि रिएक्शन वालों से वो कांटेक्ट करते हैं। देखिए ये बिल्कुल गलत है। अगर वो करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी चीज़ पे एम्फसाइज करते होंगे, तंबीह करते होंगे, या रिक्वेस्ट करते होंगे कि ऐसा नहीं करो, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि रिएक्शन वाले जो हैं उन चैनल्स के साथ मिल के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहें, बातें करें, और बाकायदा ये तक कहा जा रहा है कि इस चीज़ को दबा दें, इस चीज़ को हवा ना दें, वरना बहुत इशू हो जाएगा। फिर दूसरी बातें भी की जा रही हैं उसमें। अब ये कहा गया है कि भाई पूरी रिकॉर्डिंग तो आपने सुनाई नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने रिकॉर्डिंग में हिस्सा क्यों लिया, पार्टिसिपेट क्यों किया? रिप्लाई तो आपको ये करना चाहिए था कि मेरा एक प्रोफेशन है, और जो हम देखते हैं हम उसको जज करके ही डिसीजंस बताते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं। मेरा कोई ये राइट नहीं है कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं, मैं आपसे बात करूं। और डेफिनेटली जो ये बात कही गई थी कि ये लोग पहले मीटिंग करते हैं और उसके बाद जो है ये कोई वीडियो अपलोड करते हैं, नाम बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये प्री प्लान्ड होता है, इस चीज़ का मुझे कंफर्म नहीं था। लेकिन डेफिनेटली जब मुझे अंदाज़ा हुआ सुन के, मुझे क्या सभी को अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। चले देखिए, ये चीज़ हो गया, जो था ना बिहाइंड द स्क्रीन, वो ऑन द स्क्रीन आ गया। व्यूज़ की आड़ में, व्यूज़ की कहते हैं ना दौड़ में कि व्यूज़ हम ज़्यादा ले लें, उसमें ये तमाम काम किए गए और अपना जो इमेज बनाया गया। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिन लोगों ने आज ये जो वॉइस मैसेजेस रिवील किए हैं, ये उस वक्त ऑन द टाइम क्यों नहीं किए गए? ये सबको पता है कि ये वॉइस मैसेजेस जो हैं ये पुराने हैं। देखिए यहाँ मैं जो बात कर रही हूँ, ना मैं कुकिंग विद शबाना का फेवर कर रही हूँ, ना गज़ल जुल्फ़िकार को फेवर कर रही हूँ, ना ही स्वीटी के कुछ अगेंस्ट कह रही हूँ, और ना ही अलीज़ मदर, और क्या नाम है इसमें, आई थिंक उसकी आवाज़ थी ना मुंतहा की, ना मैं उनके लिए कुछ कह रही हूँ। यहाँ पे जो बात हो रही है वो जनरल हो रही है, वो नॉर्मल बात हो रही है, जो कि अक्ल समझ वाला इंसान कह सकता है कि एक तो आप लोगों ने गलत किया, ठीक है, उसके बाद एक ही चैनल के अगेंस्ट होके बैठ जाना। और ज़ाहिर है कि एक तो नहीं होता कि एक ही फरिश्ता है और दूसरा कंप्लीट शैतान है, अच्छाई बुराई दोनों तरफ होती है। और दूसरी बात यह कि जब इस तरीके के रिलेशनशिप ख़त्म होते हैं तो दोनों तरफ बैलेंस आउट हो जाता है, ना ही लड़के वाले फरिश्ता होते हैं और ना ही लड़की वाले, दोनों अपनी तरफ से पूरी फायरिंग्स करते हैं, पूरे जवाब देते हैं, हालात कशीदा हो जाते हैं डेफिनेटली जब इस तरीके का रिलेशनशिप ख़त्म होता है। और यहाँ से इब्तिदा जो हुई थी ना, मैं बताऊँ, मुझे नहीं पता था जब इनका इस तरह से निकाह हो रहा था कि कब कौन सी वीडियो अपलोड होगी। उस वक्त जो है मैंने पहली जो वीडियो देखी थी वो स्वीटी की तरफ से ही देखी थी, स्वीटी कैंडी की तरफ से, कि भाई वो जो है खाना नहीं दिया गया कुछ। उसमें मुझे हंसी भी आई, और ज़ाहिर है मेरे साथ कुछ और लोग भी देखने वाले थे, ज़ाहिर फ्रेंड्स वगैरह देखती हैं लोग, और भी लोग देखते हैं फैंस, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो उस वक्त हमें कुछ भी समझ में नहीं आया था कि आगे क्या होगा। बात यह है कि अपने इतने क्लोज़ जो आपका मैटर है, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उसको यूट्यूब पे रखना, और यूट्यूब पे रख के अपनी भी बेइज्जती करवाना, सेकंड फैमिली की भी बेइज्जती करवाना, और फिर इसको तमाशा बना देना, ये भी मुझे लगता है लोगों की कुछ क्वालिटी है। दोनों फैमिलीज़ को यूट्यूब पे आके कुछ भी नहीं कहना चाहिए था, ना ही स्वीटी कैंडी को बोलना चाहिए था कि हमें तो खाना नहीं दिया। अरे भाई, खाना तो आपके घर वापस आया होगा ना, जब भेजते जो है खाना उसमें मिलता है, और आप होटल में गए तो आपको क्या खाना नहीं मिला? चिकन में बोटियाँ कम थी, चिकन में सालन कम था, ये बड़ी लीस्ट लेवल की बात है, इस लेवल पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बताऊँ कि जो लड़की की फैमिली थी उसको भी आके रोना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो दोनों फैमिली जो है यूट्यूबर्स की सपोर्ट ले रहे थे अपने आप को मजलूम साबित करने में।
और यहाँ पर कुछ रिएक्शन वालों ने बड़ा ही गलत किया, जो वो मिल गए स्वीटी कैंडी के साथ। अब हमारे पास या किसी के पास भी ऐसे टेक्स्ट होते हैं, जो ये जो इनकी जो फैमिली है, शबाना लोग की जो फैमिली है, इनकी भी अगर हमें मिलते ऐसे टेक्स्ट कि ये भी किसी से कुछ कह रही होती, तो जाहिर है वो प्रूफ भी आ जाते, और अगर कुछ कहा होगा तो वो प्रूफ आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो नहीं छुपती ना बात, ये जब आपस में प्लानिंग करते हैं और जब बात ख़राब होती है तो खुद ही लड़के बैठ जाते हैं, खुद ही आपस में सारे चोर ना लड़ने लगते हैं कि तुमने ये किया, मैंने यूँ किया, सामने सारी बात आ गई। तो ये जो भी हुआ ना, ये यूट्यूब से हट के हुआ। देखिए, यूट्यूब पे रिएक्शन का मतलब होता है जो आप देख रहे हो ना वीडियोस में या कंटेंट में, उसको आप क्लियर करो। ये मतलब नहीं होता कि पर्सनली दूसरों के घरों में चले जाओ, आपस में बातें करते रहो। ये तो आप तो ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली है, उसमें सास, नंदे, बहू, जेठ, जिठानियाँ, नंदे, उनके ग्रुपिंग्स हुई हुई है। तो ये जो है ये सही नहीं हुआ था किसी तरफ भी। और जो रिएक्शंस वाले इसमें शामिल थे, चाहे वो पॉजिटिव ही बात कर रहे हो, चाहे वो नेगेटिव कर रहे हो, ज़ाहिर कुकिंग विद शबाना के फेवर में जो लोग होंगे वो तो उनसे बात नहीं करेंगे। उन रिएक्शन चैनल्स वालों को आके यहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ, हमने अपने प्रोफेशन से यहाँ पे हम सीरियस नहीं हुए। नो डाउट मैं इस वक्त स्वीटी कैंडी को नहीं कहूँगी, उसको अपना डिफेंस चाहिए था, उसको अपने लिए लोग चाहिए थे, क्योंकि उसको गालियाँ पड़ थी चारों तरफ से, उसको करना था अपने डिफेंस में, उसने किया। लेकिन यहाँ पे उसने आप लोगों को भी बड़ा अच्छा, कहते हैं ना, चुंगल में ले लिया कि भाई तुम फिक्र ही नहीं करो, मेरी तो इतनी ससुर के वो हैं जज हैं आई थिंक, तो वो तुम्हें सेव कर लेंगे। तो आज मेरा क्वेश्चन है, अलीज़ मदर का और उसका क्या नाम है, अस्मा का चैनल्स क्यों उड़े, क्यों गए उनके चैनल, सडनली कहाँ गायब हो गए भाई, हवा में गायब हो गए, पकोड़े बना लिए उस पर रख के, क्या किया, कुछ तो बताओ। फिर आपने अपने नए चैनल्स बनाए, उसमें आपके दिल में और भी बुग़्ज़ आ गया शबाना फैमिली के लिए। फिर ये मुंतहा जो है वो सडनली क्यों खामोश हो गई थी, हैदराबाद से आ रही थी, खामोश थी बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने इस फैमिली के बारे में, शबाना फैमिली के बारे में डिस्कस करना छोड़ दिया। देखिए, इस चीज़ की वजह यह है कि डिस्कस करें, हम भी डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने की बात अलग है, लेकिन किसी फैमिली को घुस जाना, उसका कंटेंट पे जो है किसी अपोज फैमिली से, आपको भी पता था कि इनकी फैमिली ख़त्म हो चुकी है, इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, तो रिएक्शन को तो छोड़ दें। इखलाकी तौर पे, इंसानियत के तौर पे भी इंसान को सोचना चाहिए, नहीं यार ये नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से हमें शरीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इखलाकी तौर पे बोलें हम, या एक एज अ मुस्लिम हम सोचें, तो ये चीज़ गलत है। किसी के साथ मिल के आप एक प्लान बनाओ कि यार ऐसे करें, नहीं हम ऐसे करें, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है आप अपनी नॉलेज पे काम ही नहीं कर रहे, आप तो उनके घर से सारी न्यूज़ ले रहे हैं वहाँ से, और उस चीज़ को आप बटर लगा के उस पर, और आप पब्लिक के सामने व्यूज़ ले रहे हैं। सिर्फ ये कहानी थी ना सिर्फ, तो ये चीज़ गलत हुई। और ये चीज़ मैं यहाँ पे ना कुकिंग विद शबाना को गलत कहूँगी, ना ही वो स्वीटी कैंडी को गलत कहूँगी, मैं गलत कहूँगी जिन्होंने अपने प्रोफेशन से सही तरीके से वफा नहीं की। इन शॉर्ट, अब बुरा लगे तो लगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अब एक और रेज हो रहा है कि देखिए, हो गई थी ना, उन्होंने किया था, अब पुरानी बातें इस वक्त उखाड़ी क्यों गई। अब अगर पुरानी बातों के रिजल्ट में रिएक्शन वाले जो हैं वो हो गए, उनके जो फेस है उनका वो रिवील हो गया, मगर जितने मैसेजेस ये आएंगे उतनी ही ये पुरानी बातें उखड़ेंगी। देखिए, मैं रिएक्शन चैनल वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो दो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुके हैं, जो दो फैमिलीज़ पहले अपने कहते हैं अपनी जो रास्ते चेंज कर चुके हैं, तो अब उनको क्या ज़रूरत है कि वो ये मैसेजेस लगा रहे हैं। ये गलत है जो भी कर रहा है, ये वॉइस रिकॉर्डिंग लगाना, गले मुर्दे उखाड़ना गलत है, क्योंकि ऑन स्पॉट अगर आप करते ना उसी वक्त के भाई एक डेढ़ महीने में, 2 महीने में आप पोस्ट कर देते तो फिर होती बात। लेकिन जिस तरीके से ये रिवील की जा रही है बातें, ये उस लड़की के लिए गलत है जिसकी अब फैमिली बन चुकी है, लड़के के लिए भी गलत है, उसकी भी फैमिली बन चुकी है, लेकिन जाहिर है वो कह देगा मेरी फैमिली की तरफ या मेरे हैंड से तो कोई मैसेजेस नहीं हो रहे। लेकिन जो भी इस चीज़ को रिवील कर रहा है, जो इस मैसेजेस को अपलोड कर रहा है, वो गलत कर रहा है, क्योंकि जो बात दब गई है, जो आग जो है वो बुझ चुकी है, उस आग को दोबारा लगा देना गलत है, और उसका अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई आपको अच्छा रिटर्न बैक नहीं मिलेगा। बात यह है कि एक जो थंबनेल पे लिखा था कि शाहजेब से का नंबर जो है उसने हासिल कर लिया, या शाहजेब का नंबर उसने ले लिया,
कुछ ऐसा था। तो मैं ये चाहूँगी अब करंट न्यूज़ जो है वो ये है कि आप उसमें मैसेजेस बताइए, आप उसका प्रूफ दीजिए कि स्वीटी कैंडी ने कहाँ से शाहजेब का नंबर लिया या कहाँ से शाहजेब से कांटेक्ट करने की कोशिश की। क्योंकि अभी जो है दिमागों में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार शाहजेब से कांटेक्ट क्या है स्वीटी कैंडी का, वो अब क्यों लगेगी पीछे अंबर के। देखिए जो भी हुआ ना वो पहले हो गया, फिर स्वीटी कैंडी को लोगों ने बहुत बुरा कहा, लोगों ने फेवर किया शबाना को, क्योंकि लड़की को वो फेवर कर रहे थे लोग। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने अपना अलग चैनल बना लिया, फिर उसके व्यूज़ भी दोबारा हो गए, फिर अपने कामों में मगन रहती है, अपनी बातें देखती है, भाइयों की शादियाँ हुई, ठीक है। लेकिन अभी ये जो नया आया है ना एक बंदा इसमें, यानी कि वो भी इन्वॉल्व हो गया ना, शाहजेब का नाम भी। तो प्लीज़ इस चीज़ को अगर आप बोल रही हैं ना और लोग हैरान हो रहे हैं सुन के, यार स्वीटी कैंडी का क्या लिंक उससे, तो इस चीज़ का भी प्लीज़ प्रूफ दीजिए, इस चीज़ का भी बताइए कि क्या कनेक्शन है, किस तरीके का कनेक्शन है, कोई प्रूफ है, कोई वॉइस मैसेज है। क्योंकि हवा में तो उड़ती हुई बात ऑब्वियसली नहीं कहनी है ना हमें कि भाई कह दिया, उसका प्रूफ तो दिखाइए कोई। तो जिसने भी ये कहा है वो प्लीज़ उस चीज़ की भी अगर वॉइस रिकॉर्डिंग लगा दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर ये नहीं होगा कि भाई किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया या किसी को गलत कह दिया, क्योंकि ये भी अच्छा मैंने स्वीटी कैंडी की तरफ से इस चीज़ की क्लियरेंस या अपने डिफेंस में उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जो लोग ये कह रहे हैं ना वो प्लीज़ बता भी दें कि किस तरीके से शाहजेब से कांटेक्ट हुआ है, किस तरीके से जो ये कहा जा रहा है कि अंबर का घर ये ख़राब करना चाह रही है, कुछ इसकी प्लीज़ प्रूफ दें। टाइम के साथ साथ इसका प्रूफ देना, वो तो गुजर चुका, उस पर तो छोड़ दें, उसको तो बुझ गई वो आग, उसको ना लगाए दोबारा। जो नई चीज़ें कही जा रही हैं वो भी किसी आग से कम नहीं है, लेकिन उसके प्रूफ देना ज़रूरी है। सो फ्रेंड यहाँ पर हो गई ये वीडियो एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।